आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में मैं 11 ऐसे सुपर टिप्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप बहुत जल्दी एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं। ये ट्राइड और टेस्टेड टिप्स हैं और जितने भी सक्सेसफुल सिंगर्स हैं वो भी इन्हें फॉलो करते हैं। तो इन 11 टिप्स में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको तलफ़ुज़ राइट प्रोनाउंसिएशन कैसे होना चाहिए, देन वोकल अटैक किसे कहते हैं और उसका सिंगिंग में क्या रोल होता है, देन लिरिक्स में जो फीलिंग है उसको कैसे लाया जाए, देन ब्लोइंग वर्ड्स को कैसे अवॉइड किया जाए और भी बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं, नुस्खे हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो आर यू रेडी टू गो? ग्रेट, लेट्स गो टुगेदर। कहाँ है हम? विवेक जी आइए, आप जाइए। विवेक अस्थाना जी कंपोजर। हमारे एक बहुत ही डियर फ्रेंड है विवेक अस्थाना जी। उन्होंने एक एकेडमी खोली है, स्टार एकेडमी ऑफ म्यूजिक। जब भी आप गाने की शुरुआत करते हैं और जहां जहां भी सम आता है, सम किसे कहते हैं, जो फर्स्ट बीट आता है, राइट? तो हर नई लाइन का तो उस आवर्तन के फर्स्ट बीट को सम कहते हैं। तो वहां पे आपको थोड़ा जोर, हल्का सा एक फोर्स लगाना चाहिए गाने में, बट इट शुड बी वेरी सटल। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत उसमें एक फोर्स है। तो लाइक कोई भी पॉपुलर गाना ले, जैसे उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। तो आपने देखे तो लेकिन ये चीज बहुत एक सटल वे में, इट शुड नॉट बी वेरी फोर्स्ड, सहज लगना चाहिए। लेकिन इसको अगर आप राइट अप्लाई करेंगे तो उससे गाना उठता है, खिलता है, करेक्ट। एंड इसको वेस्टर्न म्यूजिक में वोकल अटैक कहते हैं। तो वोकल अटैक सिंगिंग के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है और इसको बहुत सेंसिबली अप्लाई किया जाना चाहिए। देखिए, जो हम अभी हिंदुस्तान में जो भाषा का प्रयोग होता है गानों में, नॉर्थ इंडिया में, उसमें हिंदी और उर्दू के शब्द दोनों इस्तेमाल में लाई जाते हैं। तो हिंदी में के शब्दों के उच्चारण की शुद्धता और उर्दू के अल्फाजों के तलफ़ुज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत इसमें इंटरेस्टिंग वाकया है कि जब लता जी एकदम शुरुआती दौर में मलाड में जाया करती थी ट्रेन से, अपने कैरियर के शुरुआती दौर में, तो उसी समय उनको एक उस समय के भी उभरते हुए सितारे से उनकी बात हुई और उन्होंने बातचीत के क्रम में कहा कि बहुत जो महाराष्ट्रियन सिंगर हैं उनको म्यूजिक का सेंस बहुत अच्छा होता है, आवाज़ भी अच्छी होती है, लेकिन वो तलफ़ुज़ को लेकर के थोड़े से उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो लता जी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और उर्दू के लिए एक एक टीचर को के पास वो जाने लगी और उनसे ट्यूशन लेने लगी। तो सी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शी वॉज वेरी सेंसिबल टू यूज दैट एक्सपीरियंस फॉर हर बेटरमेंट, एंड दैट एक्टर वॉज दिलीप कुमार, जो आगे चल के बहुत बड़े सुपरस्टार बने। तो इस तरीके से ये जो तलफ़ुज़ की बात है, चाहे वो उर्दू के अल्फाजों की बात हो या हिंदी में भी जो सही शब्द जैसे तालब्यश, मूर्धन्यश, दंतस, ये सारी चीज़ों का जो है ना, कैसे कहाँ प्रयोग सही तरीके से करना है, वो आप में सहज रूप से होनी चाहिए। उसके लिए आप जितना एफर्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप धीरे धीरे वो आपके पूरे सिस्टम में आ जाएगा। ईयर ट्रेनिंग, यस, मेरे गुरुजी कहा करते थे कि तानसेन बनने से पहले कानसेन बनना जरूरी है, क्योंकि सी सिंगिंग क्या है? सिंगिंग इज ऑल अबाउट साउंड फ्रीक्वेंसीज विच यू लिसन एंड देन प्रोड्यूस। ओके, आप सुनते हैं एंड देन आप गले, मतलब आप गले से गाते हैं, लेकिन सुनते कहाँ से हैं? कान से। तो बड़ी लॉजिकल सिंपल सी बात है कि आपको
आपके जो कान है वो उसकी किसी किसी को बहुत बाई बर्थ बहुत अच्छे ईयर मिलते हैं, लेकिन कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो उस चीज़ को ठीक से जो सुन रहे हैं, इवन जब हम रियाज कराते हैं स्टूडेंट का, तो कई स्टूडेंट को वो जो सुनते हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उनका पिच वगैरह में बहुत वेरिएशन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी ईयर ट्रेनिंग बहुत अच्छे से नहीं होती है। तो फिर वी फोकस, मैंने खुद अपने कई स्टूडेंट को देखा है कि जब उसको मैंने ईयर ट्रेनिंग करवाया तो वो फिर देन उसका जो वो पिचिंग उसकी काफ़ी अच्छी हो गई। तो ईयर ट्रेनिंग को लेकर के आपको बहुत सजग रहना चाहिए। इस बारे में मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, आप उसे देख सकते हैं। जब भी हम गाना रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें जो कंपोजिशन तैयार किया जाता है और गाने का जो रिकॉर्डिंग होती है, ये देखा जाता है कि इसको जो सिंगर गाने वाला है उनका स्केल क्या है, कंफर्टेबल जोन क्या है, उनका रेंज क्या है, ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही गाना को तैयार किया जाता है, राइट। अब उस गाने को सुन करके कई लोग कोशिश करते हैं कि उसी स्केल में गाएं। अगर आपका स्केल सूट कर रहा है तो गाइए, लेकिन अगर सूट नहीं कर रहा है तो आप जबरदस्ती का स्ट्रेन मत दीजिए, ना तो गाना खिल के आएगा ना आपकी सिंगिंग अच्छी लगेगी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप गाने को अपने स्केल में गाएं। आप देखेंगे किस स्केल में आपकी आवाज़ ज़्यादा खिल के आ रही है, ठीक है। और अब देखिए, जितने बहुत सारे नुसरत फतेह अली खान हुए या चंचल जी हुए या बहुत सारे कव्वाल हैं जो बहुत ऊंचे स्केल में गाते हैं, वडाली ब्रदर्स हुए, तो ये आप उनके गाने को अगर चाहेंगे कि बिल्कुल उसी आवाज़ में, या लता जी के भी कई गाने हैं जो बहुत ऊंचे स्केल में हैं, तो हो सकता है कि आपको वो सूट ना करे। तो इसमें कोई झेपने वाली बात नहीं है कि आप अपने स्केल में लाके उस गाने को गाएं, वो ज़्यादा अच्छा सुनाई पड़ेगा, राइट। इसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। आप गाने को ट्रांसपोज करते हैं एक स्केल से दूसरे स्केल में, क्योंकि हर सिंगर का अपना अपना रेंज होता है, अपना स्केल होता है, अपनी खासियत होती है गले की, और अपने गले का खुद एक अलग टेक्सचर होता है। तो उसको बाहर लाइए, फिर आपकी खुद की आइडेंटिटी भी बनेगी और आपकी सिंगिंग भी अच्छी लगेगी, ठीक है। अब देखिए, आपको मैं बताऊं, गजल के बेताज बादशाह जगजीत सिंह, वो बहुत ऊंचे स्केल में नहीं गाते थे, उनका एक रेंज था, लेकिन उसमें जब वो गाते थे तो परफेक्ट गाते थे, उनकी महारत हासिल थी उसमें, राइट। तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसका ध्यान रखना चाहिए। अभी आपको मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं सिंगर का नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े सिंगर हैं, आज भी हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर थे, एक टाइटल ट्रैक को रिकॉर्ड करा था, तो और मुझे बतौर म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने लिया था उसका, और सीरियल में बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे। इट वाज अ वेरी बिग बजट सीरियल, लेकिन उसमें जो उसका टाइटल ट्रैक के लिए उन्होंने बोला कि भाई आपको इसी सिंगर को गाना गवाना है। मैंने बोला सर, ये जो कंपोजिशन है वो उनकी आवाज़ को सूट नहीं करेगा, क्योंकि गाने का जो था वो लहजा थोड़ा सूफियाना अंदाज का था, और वो जो सिंगर की बात कर रहे थे वो ही इज़ वेरी गुड इन रोमांटिक सॉन्ग्स। तो मैंने बोला कि मैंने कुछ सजेस्ट किया किसी के नाम, बोले नहीं यार कि क्या बात करते हो आप, कोई, अब उन्हें जिद कर दी। जब वो सिंगर स्टूडियो में आए, हमने सात्विका रिकॉर्डिंग स्टूडियो है मुंबई में, अंधेरी में, तो वहाँ पे रिकॉर्ड किया था ये गाना। तो जब वो वहाँ पे आए और गाना गाने लगे, you won't believe, it was very difficult for him to sing because it was not his range. वो कंफर्टेबल जोन नहीं था, दो ही इज अ वेरी सक्सेसफुल सिंगर। तो हमें बाद में उस गाने को किसी दूसरे एक और बड़े सिंगर है उनसे गवाना पड़ा। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक जो बहुत बड़े सिंगर भी होते हैं उनका भी एक कंफर्टेबल रेंज होता है, उसमें आप अगर उनको गाना गवाते हो तो वो बेस्ट गा सकते हैं, राइट। तो ये घटना मैंने सिर्फ आपको इंस्पायर करने के लिए कहा कि जब एक सक्सेसफुल सिंगर, कमर्शियली सक्सेसफुल सिंगर को भी अपने रेंज का
अपने स्केल का ख्याल रखना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी संगीत के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। हर रोज नियमित रियाज करना ये बहुत जरूरी है। देखिए, आप भले आधा घंटा रोज रियाज करते हो और कोई अगर मान लीजिए 3-4 घंटा एक दिन रियाज करे और फिर सप्ताह भर बाद फिर 2-3 घंटा रियाज करे, उससे बेटर उस आदमी का रियाज होगा जो हर रोज आधा घंटा कर रहा है। दैट विल प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स, राइट। आपने शायद ये खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी कि एक खरगोश था और एक कछुआ था, दोनों के बीच में रेस हुआ और एक डेस्टिनेशन दिया गया कि जो जल्दी पहुंचेगा उसे प्राइज दिया जाएगा, राइट। तो खरगोश तो सोचा कि कछुआ कहाँ इतना धीमा धीमा चलता है और मैं तो कई गुना ज़्यादा तेज दौड़ सकता हूँ। तो बिल्कुल से 2-3 किलोमीटर दौड़ने के बाद पीछे मुड़ के देखा तो कहीं दूर तक कछुआ नजर नहीं आ रहा था। वो बोला चलो ठीक है 10 मिनट नींद ले ली जाए। हवा अच्छी चल रही थी, पेड़ के नीचे सो गया, उसे आंख लग गई। कछुआ बेचारा अपनी धीमी धीमी गति में लेकिन लगातार चलता रहा। कछुआ को मालूम था कि मुझे रुकना नहीं है और जब तक उसकी नींद खुली तब तक कछुआ डेस्टिनेशन में पहुंच चुका था, राइट। तो ये बहुत ही एक उपयोगी कहानी है रियाज के मामले में कि आप नियमित रियाज करें। भले आप आधा घंटा थोड़ा ऐसे एक्चुअली 1 घंटा का रियाज होना चाहिए कम से कम, लेकिन ठीक है इवन आप आधा घंटा भी कम से कम रियाज करते हैं लेकिन रोज रियाज करते हैं तो दैट इज गुड फॉर यू, राइट। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर अपनी राय बताएं, अपना फीडबैक दें, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर कुछ और भी आप म्यूज़िक के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं जो आपके इंटरेस्ट का हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो चलिए मिलते हैं शनिवार 5:30 बजे।